बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है नरगिसी कोफ्ते। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आगे देखेंगे। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसके लिए हमें कीमा चाहिए 1 किलो, कुटी हुई मिर्च चाहिए हाफ़ टेबल स्पून, खसखस कूटा हुआ चाहिए हाफ़ टेबल स्पून, पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें हाफ़ टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप्ड यूज़ करेंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, भुने हुए चने का पाउडर या बेसन 6 चम्मच यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। अब हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, अब ये इस तरह से हमारे सामने है। अब हम इनसे कोफ्ते बनाएंगे। हाथों पे हल्का सा पानी यूज़ करें और इसे अपनी हथेली पे फैला लें। अब एक बॉयल एग दरमियान में रखकर इसे फोल्ड कर देंगे। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि ये खुल जाती है, यानी जब हम इसे सालन में डालते हैं तो ये बिखर जाते हैं। आप इस तरह से बनाएं, इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये इस तरह से अब हम तमाम अपने जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो तैयार कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई हो सके। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो सके। एक साइड जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर हम इसे दूसरे साइड पे टर्न कर लेंगे। और इसी तरह हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। कोशिश हमें ये करनी है कि हम इसे पलटते रहें ताकि ये तमाम साइडों से बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें कितना नाइस गोल्डन कलर आया है और बिल्कुल भी कहीं से भी ये खुले नहीं हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे कि ये सालन में भी नहीं खुलेंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हैं। आगे हम इसकी ग्रेवी की प्रोसेस करेंगे। इसके लिए एक बर्तन में हम ऑयल गरम करेंगे और प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 प्याज यूज़ किए। 1 खाने की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने की चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे
और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा जो है भुनना शुरू हो गया है, बबल्स बनने लगे हैं इस पे। हम इसे ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट और पकाएंगे। और ये देखिए जब मैंने ढक्कन हटाया है, ऑयल बिल्कुल तमाम ऊपर है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके पकने की। अब हम इसमें 1 कप टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर यूज़ किए हैं मैंने इसमें। इसे हम दोबारा से लिड लगाकर पकाएंगे। अब हम चेक करेंगे लिड हटाकर। अब हम इसमें फेंटी हुई दही 1/2 कप शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। और फिर से लिड लगा देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और फिर नरगिसी कोफ्ते जो है हमारे तैयार फ्राई हुए उसे शामिल कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ आहिस्तगी से इसे हमें मूव कराना है। और इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक हम और इसे पकने देंगे। ये देखिए ये तमाम साइडों से अच्छी तरह से पक गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इस ईद पे ज़रूर इसे ट्राई करें। और आपको ये कैसा लगा ज़रूर मुझसे शेयर करें कमेंट्स से। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।